रमा एकादशी व्रत कथा एवं महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष स्थान है। यह तिथि केवल उपवास का दिन नहीं बल्कि आत्म संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक मानी गई है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व बताया गया है। रमा एकादशी उन सभी में अत्यंत शुभ और पवित्र एकादशी मानी जाती है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष रूप से समर्पित होती है। इस एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव और शांति आती है। साथ ही पूर्वजों के पापों का भी क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, मुचकुंद नामक एक राजा हुआ करते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में सब प्रकार का सुख था और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा की एक सुंदर सुसंस्कृत पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा। का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। शोभन भी गुणी और रूपवान था, किंतु दुर्बल और रोगी स्वभाव का था। विवाह के कुछ समय बाद चंद्रभागा अपने पति के साथ अपने पिता के नगर में आई। संयोग से उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। राजा मुचकुंद के नगर में एक नियम था कि राज्य का कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन भोजन नहीं करता था। जो भी व्यक्ति उस नगर में रहता उसे उपवास रखना अनिवार्य था। जब चंद्रभागा ने यह सुना तो उसने अपने पति शोभन से कहा, प्रिय, कल एकादशी का व्रत है। हमारे नगर में इस दिन कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता, सभी उपवास करते हैं। मेरे पिता स्वयं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। यदि आप यह व्रत नहीं कर पाए तो आपको कठिनाई होगी, क्योंकि नियम तो सबके लिए सम्मान है। शोभन ने कहा, प्रिय चंद्रभागे, मेरा शरीर दुर्बल है। यदि मैं उपवास रखूंगा तो मेरा जीवन संकट में पड़ सकता है, परंतु यदि व्रत तोड़ दूं तो यह भी अधर्म होगा। अब मैं क्या करूं? चंद्रभागा ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, व्रत का पालन करना ही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। आप श्रद्धा से उपवास करें, निश्चित रूप से वे आपको शक्ति देंगे। शोभन ने अपनी पत्नी की बात मान ली और श्रद्धा भाव से रमा एकादशी व्रत किया, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी देह इतनी दुर्बल थी कि व्रत के प्रभाव से अगली सुबह ही उसका शरीर त्याग हो गया। सारे नगर में शोक छा गया, परंतु चंद्रभागा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर भगवान विष्णु की भक्ति में मन लगाया। रमा एकादशी का धार्मिक महत्व। पापों का नाश। स्कंद पुराण में कहा गया है कि रमा एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु स्वयं इस दिन व्रत करने वालों को मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। धन और सौभाग्य की वृद्धि। यह व्रत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। जो भक्त विधि विधान से व्रत करता है उसे दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। परिवार में शांति। इस दिन किया गया व्रत घर में सौहार्द, प्रेम और सुख शांति का वातावरण बनाता है। मोक्ष प्राप्ति। रमा एकादशी व्रत से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति प्रदान करता है। व्रत की विधि। व्रत की पूर्व संध्या। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और रात्रि में संयम रखें। झूठ, क्रोध और हिंसा से दूर रहें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं। तुलसी पत्र, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उपवास। दिन भर जल या फलाहार से व्रत रखें। रात में भगवान की कथा, भजन और आरती करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान को नमन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें। रमा एकादशी का संदेश। रमा एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया एक छोटा सा व्रत भी अनंत पुण्य और दिव्यता प्रदान कर सकता है। यह व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता का अभ्यास है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संयुक्त पूजन जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक समृद्धि भी देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय श्री कृष्ण।